राजकुमार सिद्धार्थ जी का विवाह किस तरह मैया यशोधरा के साथ में हुआ और विवाह होने के बाद घर में पति पत्नी प्रेम से रह रहे हैं। पत्नी से पति का वो प्रेम जिस प्रेम को पाकर के पत्नी ने और कछु दिना के बाद घर में बेटा एक जायो। यशोधरा और राजकुमार सिद्धार्थ का प्रेम जब लगातार बना रहा, पति पत्नी के संयोग से घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। कछु दिनों के बाद घर में बेटा एक जायो। और राहुल रख दो नाम रे के मोद मन मनायो। महाराज खुशी सब घर में रहे मनाई और सुखोनंद महाराज के घर में रहे मन। बीरन मने मंगलाचार बधाई बाजे। बीरन मने मंगलाचार बधाई बाजे। घर में जिस समय पुत्र का जन्म हुआ, बड़ी खुशियां हो रही हैं, लोग भाग भाग के आ रहे हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के घर में यशोधरा ने पुत्र को जन्म दिया है। जो सुनता है वो भागता आता है। ऐसा ही नहीं, बड़े बड़े दान हुए। जो आए वो कुछ न कुछ ले जाए, खाली हाथ कोई नहीं जाए। सबको तो खुशी हुई, लेकिन हमारे भगवान को कोई खुशी नहीं हुई। राजकुमार सिद्धार्थ जी के मन में चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। क्यों? बच्चे की दुनिया को खुशी होती है, फिर उनको खुशी क्यों नहीं हुई? क्योंकि भगवान ये बात समझते थे कि संसार में जो जन्म लेता है वो दुखी रहता है। जन्म लेने के बाद आज मेरे मन में जैसी चिंता है, मैं दुखी हूं। इस बच्चे ने जन्म लिया है तो ये भी कहीं सुखी नहीं हो सकता, इसलिए उनके मन को बड़ी चिंता है। बच्चे को देख करके मन में कोई खुशी नहीं है। कि जग दुख देखी और बचा ही मूढ़ा। जग दुख देखी बचा ही मूढ़ा। जग दुख देखी
चिंता है, क्या करें, अब तो सुबह से शाम तक बड़े चिंतित रहते हैं। केवल एक ही विचार है, ये संसार में इतना दुख है, कोई हमें सुखी नजर नहीं आता, कोई सुखी दिखाई नहीं देता। और वैसे भी भैया धरती पर कोई सुखी है ही नहीं। कोई बीमारी से दुखी है तो कोई व्यवहारी से दुखी है, कोई परिवारी से दुखी है तो कोई रिश्तेदारी से दुखी है, तो कोई सारी से दुखी है तो कोई घरबारी से दुखी है। भैया मेरे माइक की आवाज भी कम हो जाती है, ग्राउंड को बढ़ाइए, देखो कम हो जाती है। कोई सुखी नजर नहीं आया, और नहीं रहती, बिल्कुल बैटरी की तरह चल रही। कोई सुखी नहीं, मतलब कोई सुखी नहीं। जिसको देखा, गुरुदेव स्वर्गीय श्री ब्रजेश शास्त्री जी ने एक लाइन में कहा कि आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई सुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। एक रुपया कमा लेता है तो दूसरे के चक्कर में दुखी हो जाता है। एक खेत खरीद लेता है तो दूसरे के चक्कर में दुखी हो जाता है। एक बच्चा हो जाता है तो दूसरे के चक्कर में दुखी हो जाता है। एक ब्याह हो जाए तो दूसरे ब्याह के चक्कर में दुखी, मतलब सुखी नहीं है। दूसरे की अच्छी हो तो दुखी, सब दुखी लिखा। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान को कोई सम्मान से। कोई इस बात से दुखी है कोई सम्मान नहीं करता, कोई इस बात से दुखी है कि लोग इतना सम्मान करते हैं। भीड़ लग जाती है, लाखों लोग उनके सम्मान के लिए इकट्ठे होते हैं, वे भी दुखी है। कोई दुखी अपमान से कोई सम्मान से। और आजकल भैया जो दुख है वो कुछ और है। घर घर में आजकल की महंगाई मार गई, कर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मार गई। और कर्मचारी लोगों की सफाई मार गई, और कपड़ा की सिलाई मार गई, के बूढ़े की दवाई मार गई, बाकी जो बचा तो फिर इसलिए आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी है, कोई न कम दुखी है तो कोई न ज्यादा दुखी है। और जो न कम दुखी है सो अपने को सुखी समझता है।
और ज्यादा दुखी है सो मरो जाए रहो, तसल्ली किसी को भी नहीं है। प्रदीप जी ने एक लाइन में गाया था कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते। पूरे संसार में सब थोड़े थोड़े दुखी। एक बार राजकुमार आंगन में घूम रहे थे और वहां पर कुछ चर्चाएं चल रही थी, कुछ बातें चल रही थी। उन बातों को सुनकर के राजकुमार के मन में एक विचार उठा और राजकुमार अपने पिताजी से एक इच्छा प्रकट करने लगे और ये कहने लगे हैं, पिताजी मेरे मन की एक इच्छा है कि मैं नगर में भ्रमण करना चाहता हूं। आज मैं नगर घूमना चाहता हूं, घर से बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूं। जब ये बात सुनी है तो महाराज शुद्धोधन इनके कलेजे को झटका लग गया। घर से राजकुमार बाहर जाएं तो उन्हें खुशी होनी चाहिए, लेकिन चिंता है। चिंता इसलिए है कि कहीं बाहर की दुनिया को देख करके इनके मन को वैराग्य नहीं हो जाए। मन में दुखी हुए, लेकिन फिर भी राजकुमार की इच्छा टालना नहीं चाहते थे। उन्होंने आदेश कर दिया, राजकुमार सिद्धार्थ घर से बाहर नगर भ्रमण करने के लिए निकलेंगे। इसलिए गांव की जितनी भी गलियां हैं वो साफ कराई जाएं, गांव की सुंदरता को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए। कोई भी अशुभ राजकुमार के सामने होते हुए नहीं दिखे। बहुत सुंदर सुंदर गलियां सजाई गई, रास्ता सजाए गए। राजकुमार सिद्धार्थ जो थे, साथी छंदक जिनके साथ में है, और गांव के लोग कुछ राजकुमार के आगे चल रहे हैं, कुछ रथ के पीछे चल रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर वादन बज रहे हैं। पहली बार नगर भ्रमण के लिए राजकुमार जब निकले हैं, और जब लला आगे चले हैं तो एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है, बहन राजकुमार सिद्धार्थ को आज मैं पहली बार देख रही हूं, और सचमुच राजकुमार तो बड़े सुंदर हैं। ऐसा तो कोई राजकुमार अपने गांव में नहीं है। इतना सुंदर तो कोई लड़का घर की रिश्तेदारियों में है। बड़ा अच्छा है। राजकुमार की सुंदरता को देख करके और एक दूसरे की कलाई पकड़ी और भजन चली। अंगुरिया थाम के चलिया, एक लड़की ने सुनी, दूसरी से कोई चलो ने तो देखिए आए, इतने बड़े हो गए, पहली बार तो आज देखने को मिले, कभी घर से निकले ना। चल लाइन लग गई, जो सुने सुन निकल के वहां ठाड़ो हुए, कुछ दरवाजे पे ठाड़ी हुई गई, कुछ छत्तन पे चढ़ गई राजकुमार के दर्शन करने के लिए। अंगुरिया थाम के चली आई, अंगुरिया थाम के
बाबू के मुरिया तो ना पकड़ी, लेकिन लंबो से घूंघटा मारे बहु बाजते घूंघट मार के चलिया। देखिए, क्योंकि ये परंपराएं पुराने जमाने की। बहू निकल करके आई दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, घूंघट मार के चली आई। भाग भाग करके जा रहे हैं, दर्शन हो जाएं, राजकुमार के दर्शन हो जाएं। कोई छत पे चढ़ जाता है, कोई खिड़कियों से झांक कर देख रहा है, कोई दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, लेकिन राजकुमार आधी आंखें खोले हुए हैं, थोड़ी सी नजर मारते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, देखते तो जा रहे हैं। राजकुमार खुश नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें देख देख कर बड़े खुश हो रहे हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब लोग निकल गए, आगे निकल गए लला। एक बहू बोली, क्यों जज्जी, क्या बात है, काय की भीड़ जा रही है? पागल है, तुझे कुछ नहीं मालूम? 3 दिन से पूरे गांव में खबर मची है, 4-5 दिन से सफाई का काम चल रहा था, तुझे कुछ नहीं पता? राजकुमार सिद्धार्थ नगर भ्रमण कर रहे हैं। जवाब दिया, तू नहीं देख पाई? बोले, हम कहां देख पाए, हमें तो खाली नेक नेक दिखाई दे। वो रथ पे राजकुमार सिद्धार्थ है? बोले हाँ। जवाब दिया, तू नहीं देख पाई? बोले ना। अब वो भी देखने के लिए भाग खड़ी, वही बूढ़ी सुने तो बूढ़ी भाग ठाड़ी हो, क्योंकि वहां पर इतनी अनुमति नहीं थी जो कि हर कोई घर में जाए। श्रोताओं, लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं दर्शन के लिए। राजकुमार का रथ आगे आगे बढ़ता जा रहा है। कि रथ आगे चले भयो, अरे मेरे बिरना, सब मन रहे मोद मनाई जी। खुशहाली वहां छाई रही, अरे मेरे भैया, कोई वहां पे आए और जाए जी। कछु नाचे कछु गाए रहे, अरे मेरे बिरन, कछु ढोलक रही थी बजाई जी। जैसे भी स्वागत कर सकता था, राजकुमार का स्वागत कर रहा है और रथ आगे चला जा रहा है। अब हुआ ऐसा, श्रोताओ, खेल बिगड़ने लगा, रंग में भंग पड़ने लगा। आगे जा रहे हैं राजकुमार सिद्धार्थ जी, अपने सखा छंदक से पूछते जा रहे हैं, भैया छंदक, ये मैं क्या देख रहा हूं? तो छंदक समझा देता है कि ये महल है या ये किसी का घर है। आगे रास्ता में अचानक उन्होंने देखा है एक बुजुर्ग चले आ रहे हैं, जिनके हाथ में एक लाठी है और लाठी के सहारे से चले आ रहे हैं। लाठी के सहारे से बुजुर्ग को आते हुए देखा। राजकुमार ने पूछा, भैया छंदक, ये कौन है? जवाब दिया, ये बुजुर्ग है। ये बुजुर्ग है? फिर इनकी हालत ऐसी किसने की है? जवाब दिया राजकुमार, ये हालत तो अपने आप हो जाती है।
आज हम लोग जवान दिखाई दे रहे हैं, आज हम लोग सुंदर दिखाई देते हैं, एक दिन हमारी भी वही हालत होनी है। यही हालत एक दिन हमारी भी होनी है, सभी की होनी है। और जब ये बात सुनी है तो बड़ा दुख हुआ कि काहे पियरी तोहरी पाती रे बसवा, काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा, काहे पियरी तोरी पाती। ये लाठी है, ये बांस की लाठी है, ये बुढ़ापे में काम आती है। ये चल नहीं सकते, इसलिए लाठी का सहारा लेकर के चल रहे हैं। काहे पियरी तोरी पाती रे बस, काहे पियरी तोरी पाती रे बस। ऐसे ही बुढ़ापा पर तुम्हारा ये शरीर जिसमें खून नहीं रहता है, ये पीला पड़ जाता है। राजकुमार, बीत गई इनकी भरी जवानी, अब है बुढ़ापो। बीत गई इनकी भरी जवानी, अब है बुढ़ापो। जवाब दिया, थाक गए हैं नरकाना, थाक गए हैं नरकाना, और कुम्हिलाई थाती बसवा, काहे पियरी तोरी पाती रे बस, काहे पियरी तोरी पाती। काहे पियरी तोरी पाती रे बसवा, पियरी तोरी पाती रे बस। बुढ़ापा आ गया, जैसे वृक्ष के पत्ते सूख करके पीले हो जाते हैं, ऐसे ही जवान व्यक्ति भी बाद में पीला पड़ जाता है। शरीर में खून नहीं रहता, लाठी के सहारे से चलता है, आंखों से कम दिखाई देता है, कान से कम सुनाई देता है। ऐसा लगा किसी ने कलेजे में तलवार झोंक दी हो। ऐसा लगा कि राजकुमार को किसी ने कलेजे में तलवार झोंक दी हो। बाजी बा, हम इतने सुंदर हैं, लोग भी ऐसे ही सुंदर थे, और ये आज बूढ़े हो गए, हमें लगता है कि हम भी बूढ़े हो जाएंगे। भैया चंदक, ये राजकुमार जैसे बूढ़े हुए हैं, क्या हमको भी बूढ़ा होना पड़ेगा? चंदक कहने लगे, भैया इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है उसकी ये हालत जरूर होगी। जवानी चाहे एक बार को भले ही मत आए, लेकिन बुढ़ापा जरूर आए।
बचपन से सीधे बुढ़ापा आ सकता है, क्योंकि बीमारी अगर बचपन में घेर ले तो जवानी आने का चांस खत्म हो जाता है, लेकिन बुढ़ापा तो आना है, ये हालत तो हर किसी की होनी है। राजकुमार ने कहा भैया फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर कोई तरीका ऐसा है जिससे हम दोबारा सही हो जाएं? क्या कोई तुम्हारे पास तरीका है जिससे हमारी जवानी वापस आ जाए? छंदक बोले ये मार्ग तो कोई ऐसे नहीं बता सकता, ये मार्ग तो स्वयं भगवान बुद्ध को बताना पड़ेगा, ये मार्ग तो कोई महाज्ञानी आएगा तब बताएगा। किसी की क्षमता नहीं है इसका उत्तर देने की, और मेरे पास तो इसका उत्तर नहीं है। लेकिन भैया चलिए आगे, ऐसे तो लोग इस दुनिया में रहते हैं। राजकुमार का दिमाग वहीं से बदलना शुरू हो गया। फिर वहां से आगे बढ़े हैं, रथ आगे बढ़ रहा है, रथ चल रहा है। कि फिर से रथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन एक कौतुक फिर दिखायो है। नजरें बढ़ाई है तो बीमार पुरुष दिखलायो है। आगे जब नजर बढ़ाई है तो बीमार पुरुष दिखलायो है। आगे फिर से नजर बढ़ाई है। राजकुमार ने जिस समय देखा है, एक बूढ़े आदमी के बाद एक और घटना सामने आई है। एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, जो बीमारी की वजह से, सर्दी की वजह से कांप रहा था। उसके शरीर पर बहुत तेजी से बुखार था, लोग उसे देख करके डर रहे थे। राजकुमार ने जब देखा तो पूछने लगे, भैया ये काहे की भीड़ लगी है, यहां पर क्या हो गया है, ये लोग इस तरह इनको घेरे क्यों खड़े हुए हैं। जैसे ही ये खबर राजकुमार ने पूछी है तो छंदक ने समझाया है, भैया ये व्यक्ति बीमार है और बीमार होने की वजह से लोग इनको घेरे हुए खड़े हैं। जवाब दिया, ये बीमार क्या होता है। जवाब दिया, इनके शरीर में कोई रोग लग गया है, उसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये बीमार हैं। क्या इनका इलाज मिल जाएगा, क्या ये ठीक हो जाएंगे। छंदक कहने लगे, कोई जरूरी तो नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी लगने के बाद कोई दावा नहीं कर सकता ठीक होने का। लेकिन ये पता है कि बीमारी हर किसी को लगती है, बीमारी से कोई बच नहीं सकता,
क्योंकि ये संसार ही बीमारी का घर है, ये दुनिया ही बीमारी का घर है। कुछ न कुछ बीमारी सबको लगी रहती है, और कुछ ना हो तो सर्दी जुकाम कुछ न कुछ तो है। मुद्राओं से भरे हुए हार से सम्मानित कर रहे हैं हमारे भैया प्रमोद कुमार शाक्य, और हमारे समस्त स्टाफ को 20-20 रुपए भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। भैया ने हमें हार दिया है, हार। तो कामना करता हूं भगवान से कि तुम्हें हार में भी दे। कौन से हार में? खेत हार में। भगवान हार में भी दे, आहार में भी दे, व्यापार में भी दे, बाजार में भी दे, परिवार में भी दे, रोजगार में भी दे, और ससुराल में भी दे। मतलब हर जगह दे। आप हमेशा खुश रहें, आप पर भगवान की दया हमेशा बनी रहे। मंगल कामनाएं करता हूं आपके लिए भगवान से। देखा है राजकुमार सिद्धार्थ ने उस बीमार व्यक्ति की हालत को तो पूछने लगे, और छंदक ने जवाब दिया, कि ये है बीमार इनका भरोसा नहीं, ये है बीमार इनका भरोसा। प्राण कब तन से इनके निकल जाएंगे, ये है भरोसा। राजकुमार ने पूछा तो छंदक ने समझाया ये बीमार है, और बीमारी इनके शरीर में पूरी तरह से समा गई है। कोई भरोसा नहीं कर रहा है कि अब ये जी पाएंगे। ये है बीमार इनका भरोसा नहीं, प्राण कब इनके तन से निकल जाएंगे। सांस और श्वास है आखिरी आखिरी, श्वास और श्वास है आखिरी आखिरी। छोड़कर अब ये दुनिया चले जाएंगे। भरोसा नहीं है कब इनके प्राण निकल जाए, कब इनकी मृत्यु हो जाए। अरे भैया, राजकुमार का कलेजा और ज्यादा दहल गया। बाजी बा, एक व्यक्ति बीमार है, उससे पहले एक व्यक्ति बूढ़ा है, और ये बीमार व्यक्ति अब ये कह रहे हैं मर सकता है। मरने का मतलब जवाब दिया, जब ये मर जाएगा तो न बोल सकता है, न कुछ कर सकता है, अंत में से जला दिया जाएगा। लेकिन कोई इसका उपाय नहीं है। छंदक कहने लगे इसका उपाय तो नहीं है, कोई स्वयं बुद्ध आएंगे तभी इसका उपाय बता पाएंगे। इतनी बात कहने के बाद मैं फिर आगे बढ़ा दिया, लेकिन संयोग बस एक और कुछ दिखाई दे गया। गजब हो गया। सामने से
एक अर्थी चली आ रही थी और अर्थी जब चली आ रही है, लोग उनके पीछे पीछे बोलते चले आ रहे हैं, पीछे पीछे बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। लोग पीछे पीछे बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लोग बोल रहे हैं। अब हमें बताओ, राम नाम सत्य है, मर गया है तब सुना रहे हो, कौन सुनेगा? इतने लोग कभी उस आदमी को पहले समझा देते कि सत्य कुछ और है, काहे को तुम फंसे हुए हो, मरना है, तो काहे को इतनी भीड़ को ये सब बताना पड़ता? सत्य क्या है ये कोई फिर भी नहीं बता पा रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है सत्य क्या है। हमारे देश में लोग बात में समझाते हैं और ऐसा समझाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता, केवल अपना मतलब हल करते हैं। भगवान ने पूछा, भैया ये बताओ, क्या ये व्यक्ति दोबारा जिंदा हो सकता है? बोले कभी नहीं हो सकता। अब तो उनके मन में पूरी तरह से वैराग्य हो गया। वैराग्य 2 बार होता है मनुष्य की जिंदगी में, वैसे तो बहुत बार होता है, लेकिन 2 बार तो हर आदमी को हो जाता है। हर आदमी को एक बार वैराग्य तब हो जाता है जब कभी भी भगवान बुद्ध की कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जीवन वैरागी जीवन था। बुद्ध की कथाएं सुनकर के मन में आता है कि इतने महान व्यक्ति ने भी संसार को छोड़कर के वैराग्य ले लिया। और दूसरा वैराग्य तब होता है जब वो अपनी आंखों से किसी को मरते हुए देख लेता है, सोचता है थोड़ी देर के लिए आज ये मरे हैं, कल हमको भी मरना पड़ेगा। तो फिर क्या फायदा है इस दुनिया से, क्या फायदा है लड़ाई झगड़े से? क्यों ना हम एक दूसरे से प्रेम करें। उस समय व्यक्ति को थोड़ा सा वैराग्य हो जाता है। भगवान को वैराग्य हो गया, मन ही मन में सोचने लगे ये तो भंवर जाल है, यहां तो कोई भी सुखी नजर नहीं आता, यहां तो सभी दुखी दिखाई दे रहे हैं, करें तो क्या करें। इसलिए कि कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी मौत की, ऐसा कोई नहीं है। कौन है जिस पर नहीं मेहरबानी मौत की, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी मौत की। लाखों बरसों से चली है, लाखों बरसों से चली ये कहानी मौत की, बरसों से चली आई कहानी। छुपिए, आप पर हमेशा नजर रखती है, क्योंकि मौत इतना प्रेम करती है आपसे। अगर सच्चा प्रेमी कोई है तो वो है मौत। आप देश में रहो चाहे विदेश में चले जाओ,
जमीन में रहो चाहे आसमान में चले जाओ, खेत में रहो चाहे खलिहान में चले जाओ, चाहे गंगा जी के अंदर घुस जाओ, चाहे समुद्र में घुस जाओ, चाहे पाताल में चले जाओ। अब पाताल और स्वर्ग कहीं भी चले जाए, पाताल और स्वर्ग तो खैर मेरी समझ में नहीं आता कि पाताल तो पानी में है और स्वर्ग आकाश में है, दोनों में कहीं घर नहीं बने। और इंसान को जाने के लिए घर की जरूरत है, एक स्थान की जरूरत है। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मौत जब आ जाती है तो लोग गांव में आपस में बेमनस्ता फैला देते हैं। एक अगर कोई मर जाए तो दूसरा उसके विषय में बातें करके लोगों को भड़का देता है। वो कहते हैं तुमने अगर ऐसा काम नहीं किया होता तो हमारे घर में ये नहीं मर जाता, अगर तुम ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते तो मेरे घर में मौत नहीं होती। जबकि मौत एक ऐसा विषय है जो हमेशा किसी न किसी बहाने से आता है, लोग हमेशा दूसरों के ऊपर उतार देते हैं। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी मौत की। तो वो घर में ढोलक बाजा बजवाता है क्योंकि बड़े बूढ़े की मौत हुई है।
किसी के घर में जवान की मृत्यु होती है तो वो दुख मानता है, लेकिन मौत सबके घर में हो रही है। कोई घर नहीं बचा जिसमें मौत नहीं हो रही है। जन्म भले ही मत हो लेकिन मौत हो रही है। अब आप कह रहे हैं जन्म क्यों नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो मौत किसकी होगी? जो जन्मा है तो मरेगा जरूर, ये कड़वा सच है। जो आ गया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी मौत। घूमते घूमते विचरण करते करते राजकुमार का मन जो था बहुत ज्यादा आहत हो गया, बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। अब हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। पूरे संसार को दुखी देख करके मन में विचार हुआ, इस संसार का दुख दूर कैसे किया जाए। ये संसार जो दुखी है, इसके दुख को दूर करने का कोई तरीका मिल जाता, हम वो तरकीब ढूंढ लेते जिससे ये लोग दुखी नहीं होते। भैया छंदक ने कहा है चलो आगे, यहां से और आगे चलिए। रथ को आगे बढ़ाते हुए और आगे चले हैं, जहां पर एक बहुत सुंदर सा बगीचा सजवाया गया है, जहां पर बहुत सुंदर बंधन बार लगाए गए हैं, जहां पर सुंदरियों की व्यवस्था है, जहां नाच गाना चल रहा है। उसको देखने के लिए सिद्धार्थ को वहां पर पहुंचाया गया। और जब वहां पर पहुंचे हैं, राजकुमार ने सजे हुए उस स्थान को देखा है तो पूछने लगे, भैया ये काहे के लिए सजाया गया है? जवाब दिया है ये तुम्हारे लिए सजाया गया है। तुम्हें यहां पर बहुत सुंदर सुंदर नृत्य देखने को मिलेगा। तुम यहां पर जो खाना चाहोगे वो तुम्हें खाने को मिलेगा। तुम्हारे लिए हर एक व्यवस्था की गई है। यहां पर आप आराम से रह सकते हैं, रुक सकते हैं। राजकुमार को रथ से नीचे उतार लिया गया, बाग में विचरण करने लगे, लेकिन मन में वो विराग भरा हुआ था, वो रंग वो ढंग कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कि शोभा नहीं तनिक सुहाती है, और वो ढंग बुरा दिखलाता है। शोभा नहीं तनिक सुहाती है, वो साज बुरा दिखलाता है। दुनिया की व्यथा को सोच सोच दिल पर खंजर गिर जाता है। समझ में नहीं आता ये दुनिया किस चीज में खुश है। ये नाच कूद से लोगों को क्या फायदा होने वाला है? लोग इसे देख करके क्यों खुश हैं? एक एक मिनट एक एक पल जिंदगी का जा रहा है, किसी ने सुख मार्ग को ढूंढने की कोशिश नहीं की।
सुख की तलाश नहीं करना चाहता। वो रहा राग रंग जो हो रहा है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहां तक हुआ कि जो महिलाएं नृत्य कर रही हैं भगवान को अपने मोह जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। भगवान के सामने तरह तरह के नृत्य भी दिखा रही हैं, सुंदर सुंदर गायन भी गा रही हैं, लेकिन भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं। उनके विचार और उनके मन पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है।